राम राम भाइयों सभी को, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हो यार? आज के वीडियो में हम ऐसे दोगले गांडू चूतिया भोसड़ी चाहे कुछ भी कहना जिसका कोई इंट्रोडक्शन है नहीं, ऐसे इंसान की खाल उधेड़ेंगे और धूप में सुखाएंगे। चलो आओ शुरू करते हैं। ये वही इंसान है जिसके 2 बीवी है, 2 ससुराल, 2 से ज्यादा बच्चे, डबल फेस और यहाँ तक कि 2 क्रिमिनल केसेस भी। इसके पास हर चीज 2 है, इसलिए मैं इसको दोगला कहना प्रेफर करूंगा। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ सही पकड़े, वही अरमान मलिक, जिसका खुद का नाम नहीं किसी फेमस सिंगर का नाम खुद में रख दिया और बेचारे ओरिजिनल अरमान मलिक को भी इसकी हरकतों की वजह से परेशान होकर ट्वीट करना पड़ रहा है। ये देख लो खुद ही। 2 बीवियों से कैसे शादी करनी है, किसको दूसरी बीवी बनानी है और कितने दिनों के अंदर बनानी है, ये सारी की सारी डबल मैरिज की कोर्स इस दोगले इंसान के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल भी मत सीखना वहां से, क्योंकि ये इलीगल होता है। ऐसे आंडू पांडू गांडू लोगों के बारे में मेरे को पहले पता था नहीं, लेकिन आजकल ये बिग बॉस में गया तो थोड़ी मेरी नज़र दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई है। तो चलो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनको थोड़ा सा हाइप दिला दे। बिग बॉस के अंदर जाने का इनका एक ही मकसद था कि 2 शादी कैसे करनी है, कैसे प्रमोट करना है इस चीज़ को अपने भारत में। इसीलिए ये बिग बॉस के अंदर जाके इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे और इसके अंदर इन लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। बिग बॉस के अंदर जाने से पहले भी ये गाली खा ही रहे थे और अभी भी खा ही रहे। बस इनका मोटिव यही था कि लोगों को ये बता सके कि हमारी शादी एकदम प्योर है, हमारे रिलेशन एकदम प्योर है, 2 शादी करके मैंने कोई गलती नहीं की, ये बात बताना चाहता है ये बंदा। इसीलिए बिग बॉस जैसे नेशनल टीवी शो के ऊपर अपना प्रचार प्रसार करने गए हैं। ये फैमिली खुद ही तीनों लोग, ये इतना हवसी इंसान है कि इसको 2 शादी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 11 साल की बच्ची के ऊपर रेप और अपने ही घर में मेड के ऊपर बदतमीजी करने का इसके ऊपर एलिगेशन है और इसी चीज को क्लियर करने के लिए ये बिग बॉस के अंदर गया ताकि अपना सारा ये इल्जाम ये सच में बदल सके। लेकिन वो तो होगा नहीं, क्योंकि सच सच्ची होता है और झूठ झूठी। बिग बॉस के अंदर जाके इसने विशाल पांडे नाम के एक कंटेस्टेंट के ऊपर थप्पड़ लगा दिया, ये कहते हुए कि तूने मेरी बीवी के ऊपर गंदी नजर रखी क्यों। भाई अब इसको कौन बताए कि गंदी नज़र किसको कहते हैं, जो कि अपने ही बीवी के बेस्ट फ्रेंड को 7 दिनों के अंदर भगा के शादी कर ले। ये वो गंदी नाली का कीड़ा है जिसके नज़र में हर तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी भरी हुई है। मुझे नहीं पता कि ये बंदा कितना पढ़ा लिखा है और कितना एजुकेटेड है। आप लोगों को भी ये बात माननी पड़ेगी और मुझे भी मानना ही पड़ेगा ये बात कि एक इक्वेशन इस बंदे को बहुत अच्छी तरीके से आता है, वो है बीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्यूज, या यूं कह लो कि बीवी इज इक्वल टू व्यूज। जितने ज्यादा बीवी उतने ज्यादा व्यूज। ये इक्वेशन इसके दिमाग में बिल्कुल फिट है और इसके ही मुताबिक ये कंटेंट भी बनाता है। हर चीज इसके लिए पॉसिबल हो चुका है आज के दिन में। ये बात तो पक्की है कि इसकी ऑडियंस इसको देखने नहीं, इसकी बीवियों को देखने के लिए फॉलो करती है। अगर आपको भरोसा नहीं लगता तो ये देख लो, यहाँ पर इसके फॉलोअर्स से ज्यादा इसके बीवियों के फॉलोअर्स है। इस बात से तो हम क्लियर हो ही सकते हैं कि इसके होने से या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कंटेंट के ऊपर। बस कंटेंट के लिए ये अपने बीवियों को ही यूज करता है। अगर ये 2 शादी ना करता तो इसका कोई वजूद ही नहीं था इस अर्थ में रहने के लिए। ये कब का विलुप्त हो चुका होता। इसकी लाइफ की स्टोरी और यूट्यूब का कंटेंट सारा बकवास है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए। इसने 2 शादी क्यों करी और कैसे करी, ये देख लो इसकी स्टोरी। तो हमने पूरे 7 दिन साथ में टाइम स्पेंड किया, सब कुछ मतलब सारी चीज़ें, खाना वाना, वीडियोस बनाना, सब कुछ। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे 7 दिन में प्यार हो गया और मैंने फिर अरमान जी से कोर्ट मैरिज करी। वाह भाई वाह, टैलेंट की तो दाग देनी पड़ेगी। 7 दिनों के अंदर चले अंडे से बाहर नहीं निकलते और इनको 7 दिनों के अंदर इतना गहरा प्यार हो गया कि दूसरी शादी कर ली और अपनी बीवी को ये भी कह के बता दिया कि मैंने दूसरी शादी कर ली। पहली बात, अगर तू अच्छा इंसान होता तो अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी शादी करता नहीं। और दूसरी बात, तेरी जिंदगी नजर नहीं है तो तू किसी और से भी शादी कर सकता था। अपनी बीवी के बेस्ट फ्रेंड से ही करने का क्या मतलब? इसका यही मतलब है कि ये हवस का पुजारी है और अपनी हवस मिटाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। इसीलिए अभी केस भी सामने आए हैं कि 11 साल की लड़की का रेप किया है इसने और अपने घर में मेड का भी इसने शोषण किया है। तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कैसा इंसान है। बिग बॉस के अंदर जाने के बाद भी इनका कुछ नहीं बदला है भाई, ये देख लो। 12:30 बजे भाई जहाँ पर 200 कैमरे तुम्हारे ऊपर लगे हो तो तुम वहां पर जाके ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो यार? मानना पड़ेगा तुम लोगों को। मुझे इस विषय में कुछ कहना नहीं है भाई, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है भी नहीं इस बात का और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। बस यही कहूंगा कि भाई जो भी कर रहे हो
थोड़ा सोच समझ के किया करो यार, ऑडियंस भी देख रही है भाई। इसकी बुराई जितना करो उतना कम है। चलो पहले इसकी स्टोरी भी सुन लेते हैं और इसकी कंटेंट के ऊपर भी आते हैं कि ये कैसे कैसे कंटेंट बनाते हैं, कितने क्रिंज लोग हैं ये भी देख लेते हैं पहले। तो वहाँ पे हमने शादी वादी की और फिर हमने कॉल किया, मैंने कॉल किया पायल को कि पायल मैंने शादी कर ली है। तो पायल कह रही है, मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फोटो भेजो। अच्छा, अपने पति के मुंह से ये सुनने के बाद अच्छा यही था रिएक्शन? और रिएक्शन में क्या था? अच्छा फोटो भेजो, यही हो सकता है क्या भाई रिएक्शन? इन्होंने अपनी स्टोरी का 2 पार्ट डाला हुआ है यूट्यूब पर, पार्ट 1 और पार्ट 2, और इसका थंबनेल देखो भाई। अरे भगवान, स्टोरी बताना था, हवस निकालना नहीं था यहाँ पर। थंबनेल तो कुछ अच्छा डाल लेते यार, क्या है थंबनेल में? इसको तो पसंद करते, उनको नहीं पता था कि मैंने शादी कर ली है। लोगों को पहले ही कैसे पता चल जाता था कि तुमने दूसरी शादी भी कर ली है और पहली शादी के ऊपर सौतन डाल दिया? कैसे पता चलता? ये तो तुमने अपने कंटेंट की तैयारी करी है ना दूसरी शादी करके, तो कैसे पता चलता जब तक तुम कंटेंट बनाते ही नहीं थे? कंटेंट में इससे ज्यादा औरतें दिखती है और उन्हीं औरतों की वजह से इसका घर चला हुआ है, वरना इसकी कोई बस की बात नहीं कि ये कुछ भी कर ले लाइफ में। भाई मुझे तो ये कहते हुए भी दुख हो रहा है कि वो बच्चे का फ्यूचर क्या होगा जो इनका कंटेंट देख के बड़ा हो रहे हैं और इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पता नहीं भारत का भविष्य किस ओर जा रहा है भाई। ऐसे कंटेंट को देख के हमारे बच्चे क्या ही सीखेंगे और क्या ही जानेंगे, क्या करेंगे वो लाइफ? वो तो यही समझेंगे ना कि कंटेंट के लिए शादी करो, शादी इज इक्वल टू व्यूज, बीबियां इज इक्वल टू व्यूज, यही जानेंगे वो लोग भी। इससे इन्फ्लुएंस होके बच्चे और क्या ही सीख लेंगे। भाई लोग, इस दोगले इंसान के ऊपर कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे ये कहते हुए भी घिना रहा है कि भाई ये फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है। नहीं है भाई ये फैमिली फ्रेंडली कंटेंट, ये सब ऑडियंस को चूतिया बनाने वाली काम है।